नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप सभी लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। तो बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ में आप सभी का वेलकम करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, करंट अफेयर की ये क्लास सुबह 8 बजे डेली आपकी चलती है और ये हमारी आज की पार्ट नंबर सीरीज का पार्ट नंबर 86 है। और ये क्लास आने वाली सभी एग्ज़ाम एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई, कांस्टेबल, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और भी सभी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर की तड़का सीरीज चल रही है आप लोगों के लिए। तो करंट अफेयर की खान बनाएगी आप सबको पहलवान। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास। और करते हैं दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत। तो आज का सबसे पहला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है। अफ़गानिस्तान के नए प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो यूनाइटेड नेशन की लिस्ट में आतंकवादी है। तो दोस्तों, अफ़गानिस्तान के नए प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो यूनाइटेड नेशन की लिस्ट में आतंकवादी है। ए, बी, सी या फिर डी। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर तो हो जाएगा मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। जिनका भी आंसर आ रहा है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, बिल्कुल राइट है। ओके, तो जिसका भी आंसर आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, तो ये हैं अफ़गानिस्तान के नए प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। और ये जो है यूनाइटेड नेशन की लिस्ट में आतंकवादी है। ठीक है, चलिए बाकी भाई आप लोग को पता होगा कि भाई तालिबान में जो है नई सरकार बन चुकी है पूरी की पूरी। वहाँ के सर्वोच्च नेता जो हैं हेबातुल्ला जो है अखुंदजादा है, यह तालिबान का चीफ है। सरकार का नाम जो उसने रखा है वो रखा है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान रखा है। बाकी प्रधानमंत्री का नाम मैंने आपको बताया कौन है, मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। डिप्टी पीएम है वहाँ का मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। डिप्टी पीएम 2 है मौलवी अब्दुल सलीम हनाफी। रक्षा मंत्री रखे हैं आपके हैं वहाँ के याकूब मुजाहिद। ठीक है ना। गृह मंत्री हैं आप लोग के सिराजुद्दीन हक्कानी। वित्त मंत्री हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब। विदेश मंत्री हैं मौलाना आमिर खान मुताकी। और उप विदेश मंत्री है शेर मोहम्मद, ठीक है ना, शेर मोहम्मद इस्टेन कजई। तो यहाँ पर फ़िलहाल अफ़गानिस्तान का जो नया पीएम बनाया है जो कि यूनाइटेड नेशन की लिस्ट में आतंकवादी है, तो ये है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। अगला सवाल आपके सामने है, उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन हैं बताइए। देखिए, उत्तराखंड की बात करेंगे, उत्तराखंड के नए राज्यपाल आपके हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी जो हैं आप लोग के उत्तराखंड के नए राज्यपाल हैं। तो आप लोगों का यहाँ से सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड के जो आप लोग के नए राज्यपाल हैं, तो ये हैं आप लोग के यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी हैं। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन हैं बताइए। देखिए, तमिलनाडु में भी अभी राज्यपाल बदले गए हैं और तमिलनाडु के जो राज्यपाल जो बनाए गए हैं वो हैं आपके RN रवि जी हैं। तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं वो हैं आपके RN रवि जी हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। अगला प्रश्न आप लोग के सामने आपको दिया गया है दोस्तों, किस राष्ट्रपति ने नागालैंड के प्रभारी राज्यपाल का जिम्मा जो है, राष्ट्रपति ने नागालैंड के प्रभारी राज्यपाल का जिम्मा किसे सौंपा है। जगदीश मुखी को। तो यह आपके असम के राज्यपाल थे। राष्ट्रपति ने अब उन्हें नागालैंड का एडिशनल चार्ज दिया है। ओके, नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। जिसका भी आंसर आ रहा है श्री जगदीश मुखी, आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास। दोस्तों, पंजाब गवर्नर का नाम बताइए जिनके पास पहले से इसका प्रभार था। RPN सिंह, बनवारी लाल पुरोहित, अमित शाह, विवेकानंद सिंह। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पंजाब के गवर्नर का नाम क्या है जिनके पास पहले से इसका प्रभार था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बनवारी लाल पुरोहित जी। अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है दोस्तों, केंद्र सरकार ने इंडिया एयरफोर्स के लिए 56 C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीद को मंजूरी दी है और इनमें से कितने विमान जो है अब भारत में बनेंगे। A, B, C या फिर D। तो अगर आपका आंसर 40 आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, आप लोगों का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 40। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया।
किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यहाँ से अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप लोग का सही जवाब हो जाएगा टाटा AIA, टाटा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आप लोग के सामने है, किस कार निर्माता कंपनी ने भारत में उत्पादन बंद करने का फैसला किया है? टोयोटा, फोर्ड, सुजुकी, होंडा। तो आपको पता होगा दोस्तों कि फोर्ड अमेरिकन ऑटोमोबाइल कंपनी है, जो आपकी कंपनी है फोर्ड। तो फोर्ड अमेरिकन ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसने अपनी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ को बंद करने का फ़ैसला लिया है। यह फैक्ट्री आपके गुजरात, ठीक है ना, मलाई, चेन्नई में है। हालांकि कंपनी सड़ंत के इंजन प्लांट को चालू रखेगी ताकि जो गाड़ियां बिक चुकी हैं उनकी सर्विस के लिए पार्ट उपलब्ध रह सकें। फोर्ड जो है भारतीय बाज़ार में लंबे समय से संघर्ष कर रही है, लेकिन कोविड के बाद कंपनी की जो हालत है वो ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। कंपनी की गाड़ियों की बिक्री में लगातार गिरावट आई है। तो फोर्ड के इस फैसले का असर जो है उसकी फैक्ट्री में काम करने वाले 4000 कर्मचारियों पर होगा। ठीक है, तो जिनका भी दोस्तों आंसर आ रहा है यहाँ से फोर्ड, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा फोर्ड। चलिए अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मंदिर की भूमि का मालिक जो है किसे माना जाएगा? दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो आप लोग की मंदिर होगी, मंदिर की जो भूमि होगी, तो मंदिर की भूमि का जो मालिक जो है किसे माना जाएगा? देवी और देवता को, ना पुजारी को, ना सरकार को, ना आम लोगों को। तो यहाँ से हमारा सही जवाब होगा देवी और देवता को जो है मंदिर की भूमि का मालिक माना जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। प्यारे साथियों, आज का अगला सवाल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम की प्रबंध निदेशक MD जो है किसे बनाया गया? तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम की प्रबंध निदेशक जो है किसे बनाया गया है? सुमन शर्मा, नीलम चौहान, निकिता गोस्वामी, एकता गांधी। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आप लोग का सही जवाब हो जाएगा सुमन शर्मा। तो अगर आप लोग का आंसर आ रहा है सुमन शर्मा तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार ने आयकर अपीलीय अधिकरण, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं केंद्र सरकार ने आयकर अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया है? GS पन्नू, राजेंद्र मित्तल, विशाल अवस्थी, अवंतिका प्रसाद। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब हो जाएगा GS पन्नू जी को। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स अपीलीट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बनाया है GS पन्नू जी को। वह CA हैं और 14 सितंबर 2000 को सरकारी सेवा में शामिल हुए थे। वर्तमान में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITAT नई दिल्ली में उपाध्यक्ष के रूप में तैनात हैं और इस ट्रिब्यूनल की स्थापना 25 जनवरी 1941 को की गई थी। खैर अभी इसका अध्यक्ष बनाया गया है आपका आयकर अपीलीय अधिकरण का GS पन्नू जी को। दोस्तों, किस राज्य सरकार ने SBI के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? UP, RJ, पंजाब, AP। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के YS जगन मोहन रेड्डी जी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी। अगला सवाल आपके सामने है, दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने का दिवस ये कब मनाया जाता है? दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने का दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा 10 सितंबर। तो 10 सितंबर को दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने के लिए, जागरूकता को बढ़ाने के लिए दिवस मनाया जाता है। और 2021 में आपका विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का विषय है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 10 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदानंद सिंह का निधन हो गया 8 सितंबर 2021 को, तो ये किस राज्य के थे? आपका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा बिहार। तो जिनका भी आंसर यहाँ से बिहार आ रहा है बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा आपका बिहार।
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपका कब मनाया जाता है? प्यारे साथियों, आप लोग मुझे बताइए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है आपका 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है आपका 8 सितंबर को। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है। शिक्षा को हमले से बचाने के लिए, शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है आपका कब? ए, बी, सी या फिर डी। तो जिसका भी आंसर आ रहा है भाई यहाँ से 9 सितंबर बिल्कुल राइट होगा। शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को। तो जिस किसी का भी अगर आंसर आ रहा है 9 सितंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा, वेरी गुड। भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफाइड टावर किस केंद्र शासित प्रदेश में आपका स्थापित किया जाएगा? चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख, पुडुचेरी। तो देखिए, अगर हम इस सवाल की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब हो जाएगा चंडीगढ़। ओके, यह आपका 24 मीटर ऊंचा होगा आपका। अगर मैं इसकी बात करूंगा यहाँ पर तो 24 मीटर दोस्तों ये ऊंचा है, और ये एयर प्यूरीफाइड टावर 500 मीटर के दायरे के आसपास के वातावरण की करीब 3.88 करोड़ क्यूबिक फीट हवा को साफ करेगा। चंडीगढ़ के प्रशासक हैं बनवारी लाल पुरोहित जी। तो ऐसे में आप लोग का सही जवाब हो जाएगा चंडीगढ़। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आज का जो हमारा अगला जो क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है, देखिए आज हम बात करेंगे टोक्यो पैरालंपिक की। टोक्यो पैरालंपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय खिलाड़ियों ने कितने मेडल जीते? तो टोक्यो पैरालंपिक में हमारे इंडियन प्लेयर ने जो है टोटल 19 मेडल जीते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 19 मेडल। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग यहाँ से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 5 लोग लाए आपके गोल्ड, अपनी लेखरा, सुमिता अंतिल, मनीष नरवाल जी, प्रमोद भगत जी, कृष्णा नागर जी। ओके, 8 लोग लाए सिल्वर मेडल और 6 लोग लाए हैं ब्रॉन्ज मेडल। बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो आप लोग याद रखिएगा, 5 गोल्ड मेडल जीते गए हैं, 5 लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है, 8 लोगों ने आपका सिल्वर मेडल जीता है और 6 लोगों ने आप लोग का जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब मैं लेकर चलता हूँ आप सभी को और आगे। अगला सवाल देखिए, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में आयोजित भारत की रैंकिंग कितनी है? तो इसमें हमारा जो भारत है पैरालंपिक के मामले में 24वें नंबर पे आया है। तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 24। तो भारत 24वें नंबर पर रहा है, जबकि नंबर 1 पर आपका चाइना रहा है दोस्तों। अगर मैं इसकी दोस्तों बात करूंगा कि टोक्यो पैरालंपिक में पहले स्थान पर चाइना रहा है, क्योंकि उसके खिलाड़ियों ने 96 गोल्ड मेडल, 60 सिल्वर मेडल और 51 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो कुल 207 मेडल लेकर आया है। दूसरे स्थान पर आपका ब्रिटेन रहा है और तीसरे पर आपका यूएसए रहा है। वहीं चौथे स्थान पर आप लोग का जो है रशियन पैरालंपिक कमेटी रही है। ठीक है, और 5वें नंबर पर आया है नीदरलैंड। अगला सवाल आप लोग के सामने, आप लोग मुझे बताइए, टोक्यो पैरालंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? टोक्यो पैरालंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? अवनी लेखरा, दीपा मलिक, भाविना बेन पटेल या सीआर माधव। तो दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी हैं अवनी लेखरा। उन्होंने निशानेबाजी में भारत के लिए टोक्यो पैरालंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीता है। तो आप लोग का सही जवाब हो जाएगा अवनी लेखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, एक पैरालंपिक गेम्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा, एक पैरालंपिक गेम में 2 मेडल जीतने वाली जो पहली खिलाड़ी हैं ये है आपकी अवनी लेखरा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवनी लेखरा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में सुमित अंतिल ने किस खेल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जैवलिन थ्रो, यानी कि भाला फेंक। तो उन्होंने जो है F64 कैटेगरी में 68.55 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ ये मेडल जीता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आपके सामने है,
टोक्यो पैरालंपिक में मनीष नरवाल ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक में मनीष नरवाल ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा शूटिंग। तो जिनका भी दोस्तों आंसर शूटिंग आ रहा है बिल्कुल राइट है। तो टोक्यो पैरालंपिक में मनीष नरवाल ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो ऐसे में आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा? शूटिंग आ जाएगा। तो उन्होंने भारत को तीसरा गोल्ड दिलवाया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा शूटिंग। टोक्यो पैरालंपिक में प्रमोद भगत ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? टोक्यो पैरालंपिक में प्रमोद भगत ने किस खेल में आपका गोल्ड मेडल जीता है? तो यहाँ से आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी। तो अगर आप लोग का आंसर आ रहा है बैडमिंटन, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही जवाब दोस्तों हो जाएगा आप लोग का बैडमिंटन। तो जिनका भी दोस्तों आंसर बैडमिंटन आ रहा है बिल्कुल आपका आंसर राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। तो आप लोगों का दोस्तों यहाँ से हमारा कुल मिलाकर सही जवाब दोस्तों क्या होगा? आप लोग का बैडमिंटन होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ठीक है ना? बात समझ में आ रही दोस्तों आप लोग को? चलिए, अब मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ आगे। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक में आप लोग को दिया गया यहाँ से कृष्णा नागर ने किस खेल में आपका गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है कि टोक्यो पैरालंपिक में कृष्णा नागर ने जो है आप लोग का किस खेल में आपका गोल्ड मेडल जीता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? बैडमिंटन, मुक्केबाजी, जैवलिन थ्रो या फिर दोस्तों आप लोग का यहाँ से हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे दोस्तों, बैडमिंटन होगा, मुक्केबाजी होगा, जैवलिन थ्रो होगा। क्या लगता है आपको सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया। आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बैडमिंटन। तो जिनका भी आंसर दोस्तों बैडमिंटन आ रहा है आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर हम सवाल की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा? तो ये होगा दोस्तों, यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने है और हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ये होगा आपका बैडमिंटन हो जाएगा। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको आगे। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में टेबल टेनिस में किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता? तो टेबल टेनिस में किस खिलाड़ी ने जो है सिल्वर मेडल जीता है? तो ये है, इनका नाम है भाविना बेन पटेल। तो दोस्तों अगर हम इस सवाल की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भाविना बेन पटेल। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में निशात कुमार ने किस खेल में सिल्वर मेडल जीता है? निशात कुमार ने, देखिए निशात कुमार की बात करेंगे तो इन्होंने हाई जंप में, निशात कुमार जी ने जो है दोस्तों यहाँ पर हाई जंप में, टोक्यो पैरा ओलंपिक में निशात कुमार ने हाई जंप खेल में आपका सिल्वर मेडल जीता है। तो दोस्तों ऐसे में आप लोग को अगर मैं बताऊं तो हमारा यहाँ पर प्यारे मित्रों सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ से? तो हाई जंप होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? हाई जंप होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है आप लोग को? चलिए, अब मैं लेकर चलता हूँ आप लोग को और आगे। हमारा अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। अब तक के पैरा ओलंपिक गेम में दोस्तों, अब तक के पैरा ओलंपिक गेम में 3 मेडल जीतने वाले देश के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 3 मेडल जीतने वाले देश के हमारे पहले खिलाड़ी बने हैं देवेंद्र झाझड़िया जी। आपका सही जवाब हो जाएगा देवेंद्र झाझड़िया जी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में योगेश कथुनिया ने किस खेल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता? टोक्यो पैरा ओलंपिक में योगेश कथुनिया ने किस खेल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो, हॉकी या फिर आपका हो जाएगा बैडमिंटन। तो आइए और आप लोग प्यारे मित्रों बताइए। इस प्रकार से दोस्तों हमारा यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? तो भाई जिसका भी आंसर आ रहा है डिस्कस थ्रो बिल्कुल परफेक्ट। देखिए दोस्तों सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को मिलकर सभी लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग पैरा ओलंपिक के लगभग सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में मरियप्पन थंगावेलु ने किस खेल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? टोक्यो पैरा ओलंपिक में, ठीक ना, मरियप्पन थंगावेलु ने किस खेल इवेंट में आपका सिल्वर मेडल जीता है?
तो अगर हम इस सवाल की बात करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा हाई जंप। तो जिसका भी दोस्तों आंसर यहाँ से आ रहा है हाई जंप आ रहा है, तो आप लोगों का दोस्तों आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, हाई जंप होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा परफेक्ट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी आप लोग को। तो ऐसे में हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, हाई जंप होगा इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर। चलिए अब मैं लेकर चलता हूँ आप लोग को आगे। अगला सवाल आप लोग के सामने है, इसको बताइए। टोक्यो पैरालंपिक में दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। टोक्यो पैरालंपिक में प्रवीण कुमार ने किस खेल इवेंट में आप लोग का सिल्वर मेडल जीता है? तो आइए और आप लोग मुझे बताइए यहाँ से आप लोग का सही जवाब क्या होगा। तो भाई प्रवीण कुमार जी ने भी जो है हाई जंप में आपका सिल्वर मेडल जीता है। तो दोस्तों ऐसे में हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, हाई जंप होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा परफेक्ट आंसर। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। अब मेरे प्यारे मित्रों मैं लेकर चलता हूँ आप सभी लोगों को और आगे। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। टोक्यो पैरालंपिक में दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है। सभी लोग दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे। टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल इवेंट में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दोनों जीते? तो यहाँ पर अगर हम सवाल की बात करेंगे, हमारा सही जवाब हो जाएगा शूटिंग। तो जिसका भी दोस्तों आंसर शूटिंग आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा शूटिंग। क्लियर है? तो जिसका भी दोस्तों आंसर यहाँ पर शूटिंग आ रहा है बिल्कुल आप लोग का राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों अब मैं लेकर चलता हूँ आप लोग को और आगे। हमारा जो अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। प्यारे दोस्तों पहला आईएएस अधिकारी जिसने पैरा ओलंपिक गेम्स में मेडल जीता है, तो ये कौन है आप लोग के? सुहास एल याथिराज। तो जिसका भी आंसर आ रहा है दोस्तों सुहास एल वाई, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सुहास एल वाई होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। इन्होंने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता है। अब मैं बताता हूँ आप लोग को, अगला काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल आप लोग के सामने है, इसको देखिए। प्यारे साथियों टोक्यो पैरालंपिक में सुंदर सिंह गुज्जर ने किस खेल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? सुंदर सिंह गुज्जर ने जीता है जेवलिन थ्रो में। अगला सवाल आप लोग मुझे बताइए। टोक्यो पैरालंपिक में शरद कुमार ने किस खेल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता? शरद कुमार ने जीता है आपका हाई जंप में। शरद कुमार ने जीता है दोस्तों आपका हाई जंप में। क्लियर है? तो भाई जिसका भी आंसर यहाँ पर हाई जंप आ रहा है आप लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा आप लोग का हाई जंप। आइए दोस्तों अब मैं लेकर चलता हूँ आप लोग को आगे। आइए मेरे बब्बर शेरों, अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। तो प्यारे दोस्तों हमारा अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है। आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अब तक हुए पैरा ओलंपिक में, आप सभी लोग दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्या दिया गया आपको। अब तक हुए पैरा ओलंपिक में निशानेबाजी आर्चरी में मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है, ये आप लोग को यहाँ पर बताना है। यस दोस्तों आप लोगों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा हरविंदर सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। टोक्यो पैरालंपिक में मनोज सरकार ने किस खेल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता? आपका सही जवाब हो जाएगा बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक का जिम्मा जो है किस खिलाड़ी को आपका सौंपा गया था? तो टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक का जिम्मा जो है आपका किस खिलाड़ी को सौंपा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अबनी लेखरा। तो भाई जिनका भी आंसर यहाँ पर आ रहा है अबनी लेखरा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्वजवाहक का जिम्मा जो है किसे सौंपा गया था? अबनी लेखरा को। टोक्यो पैरा ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक की भूमिका किसने निभाई? तो ये निभाई थी भूमिका टेकचंद ने। नोट कर लीजिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक की भूमिका निभाई थी टेकचंद ने।
दोस्तों पैरा ओलंपिक कमेटी की ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट कौन है? दीपा मलिक। पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट कौन है? तो वह पैरा ओलंपिक गेम्स मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। 2016 में रियो पैरा ओलंपिक में शॉट पुट इवेंट में सिल्वर मेडल भी जीत चुकी हैं और उनके नेतृत्व में टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दीपा मलिक। क्लियर है दोस्तों? अब हमारा आज का अगला सवाल आपके सामने कि सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा यहाँ पर, ये अभी नहीं डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले दोस्तों ये बताइए कि पैरा ओलंपिक गेम की शुरुआत कब से की गई थी? देखिए दोस्तों, पैरा ओलंपिक गेम की जो शुरुआत की गई थी आपकी, ये 1960 में रोम से की गई थी। ये क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, पेपर में आ सकता है कि पैरा ओलंपिक गेम की शुरुआत दोस्तों कब की गई थी? पैरा ओलंपिक गेम की शुरुआत की गई थी 1960 में रोम से। और पहले भारतीय का नाम बताइए जिसने 1972 में पैरा ओलंपिक गेम में गोल्ड मेडल जीता है। तो आज का अंतिम सवाल ये रहेगा, सभी लोग दोस्तों मुझे कमेंट करके यहाँ पर बताइएगा। ओके, पहले भारतीय का नाम बताइए जिसने 1972 में आपका पैरा ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीता दोस्तों यहाँ पर। तो वो प्लेयर कौन है आपके? सुरेश चौहान, विवेक पासवान, कांताराम या मुरलीकांत पेटकर जी। ओके, तो बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है और जिनका भी जवाब आया है मुरलीकांत पेटकर जी, बिल्कुल राइट है। तो भारत ने पहली बार 1972 में मेडल जीता था, गोल्ड मेडल, वह भी गोल्ड मेडल था। और पहले गोल्ड मेडल विजेता का नाम है मुरलीकांत पेटकर और उन्होंने स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीता था। इन्होंने जो दोस्तों स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीता था। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। हम मिलेंगे अब आप लोगों से कल सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास में। बने रहिए और देखते रहिए अपने चैनल BSA गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ को। तब तक के लिए नमस्कार, जय BSA क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।